हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज जो है आप लोग के बीच में सब्जेक्टिव प्रश्न आ चुका है मैट्रिक्स का। ठीक है, आपको चैप्टर बाय चैप्टर मैट्रिक्स का ऑब्जेक्टिव हो, इन्वर्स का हो, अवकलन का हो, सारा चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव जो है सब्जेक्टिव प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो है चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं, उसके बाद आपको मिक्स करवा देंगे, टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, आपको 10 से 15 दिन में आपको सारा मैथ का वीडियो देखने को मिल जाएगा। ओके, आइए यहाँ से हम बात करेंगे। यहाँ से एक बराबर दिया है, एक ऑर्डर है 2 गुने 2 अवयव का। ए बराबर ए आई जे की रचना करिए जिसके अवयव है ए आई जे बराबर ए आई प्लस जे के होल स्क्वायर बटा में 2 है। ठीक है, एक अवयव की रचना करें तो मान लेते हैं कि अवयव जो है ए कोई रचना होगा और इसका ऑर्डर कितना है तो बोलिएगा 2 गुने 2, तो मतलब यहाँ 11 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 21 होगा और यहाँ क्या होगा बोलिएगा 22 हो जाएगा। और यहाँ से इसका ऑर्डर कितना है 2 गुने 2। ठीक है, अवयव की कितना अवयव का रचना करना है 2 गुने 2 के। अब यहाँ से हम बारीकी से मान निकाल लेते हैं। यहाँ से दिया है ए आई जे बराबर में है ना आई प्लस में जे हो जाएगा, आई प्लस जे हो जाएगा। एक सेकेंड देखिएगा, आई प्लस जे के होल स्क्वायर है और बटा में 2 है। ठीक है, आई का मान देखिए 1 रखेंगे, जे का मान 1 तो 11 होगा। ठीक है, आई का मान देखिए 1 है, जे का मान 1 है, तो यहाँ से होगा 1 + 1 के होल स्क्वायर बटा में 2, मतलब 1 1 2 का स्क्वायर 4 बटा में 2 का मतलब 2 हो गया। ठीक है, यहाँ से 12 का मान रखेंगे, आई का मान 1 हो गया, जे का मान 2 हो गया, इस पर स्क्वायर होगा और एक सेकेंड इस पर स्क्वायर होगा और बटा में 2, 2 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और बटा में कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 बटा में 2, एक सेकेंड 9 बटा में 2 हो जाएगा आई। अब यहाँ से 21 का मान निकालेंगे, आई का मान 2, जे का मान 1 हो गया, तो 2 + 1 है ना, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 और 1 बोलिएगा कितना होगा 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2 होगा। अब यहाँ से आई जे का मान देखिए 2 रखेंगे तो 2 + 2 हो जाएगा बटा में 2 का स्क्वायर हो गया, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा 2 का मतलब कितना होगा 8 होगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे इसको मान रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे मान रखेंगे, ए का मान कितना आया है बोलिएगा, ए 11 का मान आया है 2 है, ए 12 का मान आया है 9 बटा में 2 है, 21 का मान आया है 9 बटा में 2 और 22 का मान आया है 8। तो ये जो है आपको नया मैट्रिक्स का निर्माण हो चुका है। यही जो इस प्रश्न का सही जवाब है। बहुत आपको स्लो मोशन में बताएं, इतना स्लो कुछ कर नहीं सकते। चलिए अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है ना, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या 31 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 31 में कहते हैं कि आपको 2 अवयव दिया गया है तो इसका जोड़ निकालिए है ना। ये भी समय आपको पूछ दिया गया कि जोड़ भी निकालिए। देखिए, एक में आपको बारीकी से आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। -1 में कितना जोड़ेंगे तो बोलेगा कि 12 जोड़ेंगे, 2 नंबर है तो आराम से जोड़ना ने। 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 4 + 7 होगा। -6 में 6 जोड़ेंगे तो -6 + 6 होगा। 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 8 + 8 होगा। 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 + 0 होगा। 16 में 5 जोड़ेंगे तो 16 + 5 हो जाएगा। 2 में 3 जोड़ेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा। 8 में है ना, 8 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 + 2 हो जाएगा और 5 में 4 को जोड़ेंगे तो 5 + 4 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा। 7 4 11 होगा, ये माइनस प्लस कैंसिल होगा मतलब 0 हो गया। 8 8 जोड़ेंगे तो 16 हो गया। 5 में 0 5 हो गया। 16 5 21 हो गया। 2 और 3 5 हो गया। 8 2 10 हो गया। अब यहाँ से हम बात करेंगे 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको 2 मैट्रिक्स का जोड़ हो चुका है ना। आप लोग जल्दी से बताइएगा कि हाँ सर समझ में आया है कि नहीं आया। ठीक है, जल्दी से फास्ट कमेंट करेगा। चलिए बिल्कुल सही है, समझ में आ चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा। मैट्रिक्स था, जोड़ था। ठीक है, जोड़ घटाव बनाना कोई बड़ी बात नहीं होता है। सभी बच्चे जोड़ घटाव तो बचपन से ही पढ़ते रहते हैं ना, तो जोड़ घटाव भी नहीं आता तो ये तो बेइज्जती वाला बात है ना। चलिए, 2 नंबर के एग्जाम में आ जाता है जोड़ निकालने के लिए, घटाव भी आता है, गुना तो आप लोग जान भी करते हैं कितना पूछता है। आइए, यहाँ पर पूछा गया है कि 2 मैट्रिक्स का जोड़ बताना है। ठीक है, क्या बताना है जोड़, तो जोड़ तो चलिए हम जोड़ लेते हैं।
हम सभी मिलके इन सभी को जोड़ देते हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ से क्या है, देखिए जो क्वेश्चन में दिया गया उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगा क्वेश्चन में कहीं पर, इसको सुधार कर लेना है, ठीक है। और सुधार करने के बाद देखिए यहाँ पर हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, एक सेकेंड। चलिए यहाँ पर सुधार करके देखिए क्या लिखना है। यहाँ पर लिखना है कि एक सेकेंड, साइन स्क्वायर करिएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर करिएगा, बोलिएगा बिल्कुल सर, यहाँ ध्यान दीजिए। तो यहाँ से आपको हो गया कॉस स्क्वायर और यहाँ से आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा साइन स्क्वायर होगा, क्वेश्चन सुधार करिएगा। साइन स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होगा। इसको जोड़ेंगे कॉस और साइन को, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ से हम बात करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का मान एक होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मान एक होता है। इसी प्रकार से यहाँ एक और यहाँ एक हो जाएगा। तो इस प्रश्न का इतना जो उत्तर आपका सही हो जाएगा, है ना। बहुत आसान था जोड़, ठीक है। परंतु यहाँ पर आप क्वेश्चन को सुधार करिएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉस ना होकर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। अगला बढ़ेगा 32 के बाद 33 नंबर। देखिए आपसे पूछा गया है कि 33 नंबर में दो अवयव का गुणनफल निकालिए। पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बोलेगा, 1 2 3 है, ठीक है। दूसरा का क्या है, 1 है, 3 गुने 1 अवयव है। और यहाँ पर देखिए 1 हो गया तो 1 हो गया, 1 2 3 मतलब 1 गुने 3। पहला मैट्रिक्स रो और दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम, ये नया मैट्रिक्स बनेगा। अर्थात ये जो गुना करेंगे ये 3 रो 3 कॉलम का व्यू बनेगा। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं, गुना करेंगे। देखिए 1 गुने इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 3 और 4 होगा। इसमें 2 गुना करेंगे, 2 दूना 4 6 और 8 होगा। इसमें 3 गुना करेंगे, 3 दूना 6 3 3 9 4 3 12 होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो है इतना आपको सही जवाब हो जाएगा, देखने को मिलेगा। चलिए 33 के बाद हम 34 नंबर प्रश्न को आगे बढ़े। 34 नंबर प्रश्न में भी आपको क्या है, गुणनफल ही निकालना है, ठीक है। क्या करना है, गुणनफल निकालना है कि दो अवयव का गुना किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए हम गुना कर लेते हैं, आप लोग सामने से देखिएगा क्या हो जाएगा। देखिए 1 गुने में 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 गुने में 2 करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से गुना करके हमको जोड़ना होता है। आइए 1 गुने 1 करेंगे तो 1 होगा, 2 गुने 2 करेंगे 4 होगा, 2 गुने 1 करेंगे 2 होगा, ठीक है। यहाँ से 3 गुने 2 करेंगे तो यहाँ से होगा प्लस में 6। 1 गुने 2 करेंगे तो 2 होगा, 2 गुने 3 करेंगे तो माइनस में 6 होगा, 2 गुने 2 करेंगे 4 होगा, 2 गुने 3 करेंगे 3 गुने 3 9 हो जाएगा। 1 गुने 3 करेंगे 3 होगा और 2 गुने 1 करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। और यहाँ से 2 गुने 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा और 3 गुने 1 करेंगे तो आपको 3 हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिएगा पहला मैट्रिक्स कराओ, दूसरा मैट्रिक्स का गुना करेंगे, 2 1 एकम 1 और 2 दूना 4 होगा, ठीक है। इस प्रकार से गुना हो गया। फिर इसी प्रकार से पहला मैट्रिक्स और दूसरा मैट्रिक्स कॉलम, 2 गुने 1 2 हुआ, 3 गुने 2 6 हो गए, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ आएंगे, पहला मैट्रिक्स रो दूसरा मैट्रिक्स कॉलम, 2 गुने 1 2 2 दूना 2 3 6 हो जाएगा, बिल्कुल। यहाँ पर आएंगे पहला मैट्रिक्स रो दूसरा मैट्रिक्स कॉलम, 2 दूना 4 हो गया, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर आएंगे, पहला मैट्रिक्स रो दूसरा मैट्रिक्स कॉलम, 3 एकम 3 और 2 एकम माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से हम बात करेंगे, पहला मैट्रिक्स रो दूसरा मैट्रिक्स कॉलम, 2 3 6 होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, राइट, है ना। तो यहाँ से होगा माइनस में 3 होगा, 6 2 8 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा और 5 1 हो जाएगा ना। और यहाँ से 6 3 9, 6 3 कितना होता है 9। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब आ चुका है इतना, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको जो है प्रश्न समझ में आ चुका है। 34 के बाद अगला बढ़ते हैं। 35 नंबर में देखिए क्या कहा गया, सुनिएगा, है ना। 35 नंबर आपको प्रश्न में पूछा गया कि मान लीजिए कि ए कोई अवयव है, बी कोई अवयव है, सी कोई अवयव है, तो 3a माइनस में सी का मान निकालिए, ठीक है। 3a माइनस किसका मान निकालना है, सी का मान। एक सेकेंड अच्छा, इसमें क्या आपको कुछ और निकालना, नहीं, हमको ये निकालना है मान। तो चलिए हम इसी का मान निकालेंगे। हमको क्या मान निकालना है, तो बोलिएगा कि 3a माइनस में सी का मान निकालना है। एक सेकेंड,
3a माइनस में 3a माइनस सी का मान, तो 3 इंटू में a का मान कितना है 2 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, माइनस में c का मान कितना है तो बोलिएगा -2, 5, 3 और 4 हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे 3 को गुना करिए, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6 हो गया, माइनस में 2, 5 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि घटा लेंगे। ठीक है, 6 में से 2 जाएगा। ठीक है, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 6 2 8। देखिए कैसे 6 में से -2 घटाएंगे। ठीक है, माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस बोलेगा प्लस होगा, तो 6 2 8 होगा नहीं, 6 2 8 हो गया है। आइए 12 में से 5 जाएगा तो बोलेगा 7 बचेगा, 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो ये जो आपको 3a माइनस सी का उत्तर आ चुका है, राइट आंसर। चलिए अब चाहते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे बहुत हल्का है, आराम से बने रहे। ठीक है, आइए यहाँ से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है कि मान लीजिए कि a कोई अवयव है, b कोई अवयव है, c कोई अवयव है, तो आपको a प्लस b का मान ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है तो बोलिएगा सर a प्लस b का मान ज्ञात करना है। देखिए a प्लस b का मान ज्ञात करना है, तो a का मान कितना है 2, 4, 3 और 2 हो गया, b का मान कितना है 1, 3, -2 और 5 हो गया। चलिए आइए यहाँ से हम दोनों को जोड़ लेते हैं, 2 + 1 हो जाएगा है ना, सब्जेक्टिव देगा, इतना छोटा तो इतना जल्दी थोड़ा बना देगा, एक आध 2 स्टेप बनेगा नहीं। 3 माइनस में 2 होगा। ठीक है, 3 - 2, 4 प्लस में 3 हो जाएगा, और 2 प्लस में 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम अगला स्टेप लिखेंगे, 2 और 1 3 हो गया, 3 में से 2 जगह 1, 4 और 3 7 हो गया, 5 2 7 हो गया। तो 37 17 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। फास्ट देखिएगा, यहाँ से आपको एक मतलब 2 अवयव का क्या करना है, जोड़ करना है। ठीक है, बीच में जोड़ है तो मतलब क्या करना है, जोड़ ही करना है ना, क्या करना है, जोड़ करना है। तो चलिए हम जोड़ देखिए किस तरह से कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम चाहेंगे कि a² b² और प्लस में क्या लिखेंगे 2ab। ठीक है, a² b² और 2ab लिखना होगा यहाँ पर, तो यहाँ से हम लिखेंगे a² प्लस b² प्लस में 2ab हो जाएगा, a² c² माइनस में 2ca। ठीक है, a² प्लस c² माइनस में 2ac, b² c² 2bc, b² c² प्लस में 2bc, a² b² माइनस 2ab, तो a² प्लस b² माइनस में 2ab। ठीक है, अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि a² b² 2ab फार्मूला होता है a प्लस b के होल स्क्वायर है ना, a² c² 2ac फार्मूला होता है a माइनस सी का होल स्क्वायर, b² c² 2bc फार्मूला होता है b प्लस सी के होल स्क्वायर, a² b² 2ab फार्मूला होता है a माइनस में b का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो आपको 2 अवयव का जोड़ आ चुका है ना, 2 अवयव का जो जोड़ होता है इसी प्रकार का आपका आंसर हो चुका है, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, 2 अवयव का आपकी बार गुणनफल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 38 में कि 2 अवयव का गुणनफल है ना, तो चलिए हम गुना कर दें। क्या बोलेगा जी सर गुना कर दिए। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहला मैट्रिक्स को देखिए रॉ लेते हैं इस तरह से, और दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम लेते हैं इस तरह से। ठीक है, नीचे से कर लेते हैं, आपस में क्या कर देते हैं, गुना करके जोड़ देते हैं। देखिएगा 2 गुने 1 करेंगे तो बोलेंगे 2 होगा, प्लस में 3 गुने 0 होगा है ना, 4 गुने 3 करेंगे तो 4 तिया 12 होगा, 4 तिया 12। इसी प्रकार से इसमें करेंगे, 3 गुने करेंगे तो 3 होगा, 4 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा, 5 गुने 3 करेंगे तो 5 तिया 15 होगा। ठीक है, 5 तिया 15 होगा। यहाँ से 4 गुने 1 करेंगे तो 4 होगा, प्लस में 5 गुने 0 0 होगा, और 6 गुने 3 करेंगे तो 6 तिया 18 होगा। इस लाइन आपको क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो इस लाइन को हटा दिए जाए है ना, इस लाइन को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। इसके दूसरा अगले स्टेप में देखा जाए, दूसरा अगला स्टेप देखिए यहाँ से होता है, इसको है ना देखिएगा, पहला मैट्रिक्स करो, दूसरा मैट्रिक्स के कॉलम गुना करके जोड़ना है, तो गुना करिए। 2 गुने 3 करेंगे तो माइनस में 6 होगा,
3 गुने 2 करेंगे तो प्लस में 6 होगा। 4 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा। 3 गुने 3 करेंगे तो माइनस में 9 होगा। 4 गुने 2 करेंगे तो प्लस में 8 होगा, ठीक है, प्लस में 8 होगा। 5 गुने 0 करेंगे तो 0 होगा। 4 गुने 3 करेंगे तो बोलेगा 4 12 होगा। 5 गुने 2 करेंगे तो प्लस में 10 होगा। और 6 गुने 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हो चुका है, दूसरा का ख़त्म कहानी हो चुका है ना। दूसरा का क्या हो चुका, बोलेगा कि ख़त्म कहानी हो चुका। तब क्या करना है, तीसरा का से गुना करना है, ठीक है। एक सेकेंड आइएगा, तीसरा का से गुना करना है, मतलब इसको से गुना करना है ना। आइए तो इसका गुना करेगा। 5 गुने 2 करेगा तो बोलेगा कि 10 होगा। 3 गुने 4 करेगा तो 4 तिया 12 होगा। 4 गुने 5 करेगा तो 5 चौका 20 होगा ने। 3 गुने 5 करेगा तो 5 तिया 15 होगा। 4 गुने 4 करेगा तो 4 चौका 16 होगा। 5 गुने 5 करेगा तो 5 पचे 25 होगा। 4 गुने 5 करेगा 5 चौका 20। 4 गुने 5 करेंगे तो 5 चौका 20। 6 गुने में 5 करेंगे तो 6 पचे 30 होगा ना, 6 पचे 30। तो चलिए अब सभी को जोड़ने का बारी आ चुका है। 12 2 को जोड़ेंगे तो 14 होगा। 15 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा। 18 4 आपको 22 हो जाएगा। 6 में से 6 चल जाएगा तो 0 बचेगा। 8 में से 9 जाएगा तो -1 बचेगा। 10 में से 12 जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। देखिए 20 10 30 10 40 और 2 42 होगा, ठीक है, यहाँ पर 42 हो जाएगा। अच्छा इसको जोड़ेंगे, 25 को 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 होगा। 40 10 50 और 6 56 हो जाएगा, ठीक है। 30 20 50 50 और 20 70 हो जाएगा। तो चलिए इस तरह से आपको जो इसका सही जवाब आ चुका है ना। 2 मैट्रिक्स का गुणनफल इस तरह का उत्तर हो गया, ठीक है। आपको ये गुणनफल फल में कोई दिक्कत नहीं, 2 स्टेप में आंसर आ चुका है। चलिए अगला बढ़े क्या, 38 के बाद देखिएगा 39 नंबर। 39 नंबर आपके प्रश्न क्या कहते हैं, कहते हैं एक्स तथा वाई अवयव ज्ञात करें यदि वाई का मान दिया है ना। एक्स और वाई का मान ज्ञात करें। देखिए पूछने वाला भी गजब है। एक्स का मान तो निकालना है, वाई का मान तो दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से दिया 2x प्लस में वाई बराबर में क्या है, यहाँ पर बोलेगा 1 है, 0 है, -3 है, 2 है। एक्स का मान कितना दिया है, सॉरी वाई का मान दिया ना, किसका मान दिया है, वाई का मान दिया है। तो चलिए वाई का मान रख देंगे 2x प्लस में वाई का मान क्या है 3 2 1 4 है, बराबर में 1 0 -3 और 2 हो गया। ये प्लस में उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो गया, -3 0 हो गया, 2 हो गए, माइनस में हो गया इस तरफ आके 3 2 हो गए, 1 और 4 हो गए, ठीक है। घटा लीजिएगा ना, ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस हो जाएंगे। बराबर के साइड चेंज करते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है ना। आइए यहाँ से 1 में से 3 जाएगा तो बोलेगा माइनस में 2 बचेगा। 0 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। 1 में से 3 जाएगा तो माइनस में 4 होगा। और 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ से आपको बच गया 2x बराबर में, सबसे देखिए 2 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 1 बचेगा ना। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आपको x का मान आ चुका है 1 -1 2 और -2, ठीक है, सॉरी 1 है। लास्ट वाला क्या है तो बोलिएगा सर लास्ट में तो 1 है ना। तो इस तरह से जो आपको x अवयव का आ गया है और यहाँ पर देखिए y अवयव का खुद आंसर दिया होता है, ठीक है। बच्चा लोग को बहलाने के लिए इधर उधर कर देता है, बाकी आप लोग आराम से धीरज धर के बनाइएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 को ध्यान से देखिएगा। कहते हैं कि 2 अवयव है, इसका गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। 2 अवयव है, इसको क्या करें तो बोलिएगा सर इसका गुणनफल ज्ञात करें। तो इसका गुणनफल बताते हैं क्या होगा, है ना। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल बहुत छोटा सा प्रश्न है। देखिएगा यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि एक सेकेंड, यहाँ से क्या हम बात करेंगे, यहाँ से हम बात करेंगे a गुने a करेंगे तो a स्क्वायर होगा, b गुने b करेंगे तो b स्क्वायर, ठीक है। a गुने a स्क्वायर b गुने b स्क्वायर हो जाएगा। आइए b गुने a करेंगे तो माइनस में ab हो जाएगा, a गुने b करेंगे तो प्लस में ab होगा, a गुने b करेंगे तो माइनस में ab होगा, b गुने a करेंगे तो प्लस में ab होगा, b गुने b करेंगे तो प्लस में b स्क्वायर होगा, माइनस माइनस प्लस, a गुने a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा।
ये माइनस प्लस कैंसिल, ये प्लस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से जीरो जीरो, यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका उत्तर आ चुका है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 जो भी बताएं आपको समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या आगे भी क्या क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 और क्या है, नहीं 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन जो है अगले प्रश्न में आपको बता देंगे। नहीं इसी में कर दें, चलिए इसी में आपको बता देते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या करना है, गुना करना। ओके, क्या करना है, गुना करना है। छोड़िए क्वेश्चन अगला 41 से अगले पार्ट में देख लेंगे। ठीक है, वीडियो को जब तक के लाइक कर दिए, शेयर करिए, चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, और किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप जोड़ना हो तो 90 65 71 94 39 इस नंबर पर जुड़िए जब तक आपको बोर्ड एग्जाम से संबंधित होना है। ठीक है, 90 65 71 94 39। धन्यवाद।